राव खालिद साहब, आपको क्या लग रहा है? हमने देखा कि बड़ी जारहाना किस्म की एक कैंपेन चलाई जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के खिलाफ। शेर को बिल्ली कहा जाता है, महंगाई लीग के ताने दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत को कंडेम किया गया बिलावल भुट्टो ने। लेकिन अगर अब, जैसे कि हमने कल देखा कि राब्ते हुए, शहबाज शरीफ साहब मिले हैं आसिफ अली जरदारी से, अब अगर पीपल्स पार्टी बैठ जाती है, हाइपोथेटिकली बात कर लें, नून लीग के साथ, तो क्या ये बिलावल भुट्टो के सियासी मुस्तकबिल पर कोई डेंट पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा वोटर सपोर्टर में? देखिए, इस बात से तो शायद मुश्किल पड़े, लेकिन एक जो है, मैं बरसबील तज़किरा कह दूं, बिलावल साहब का आपने जिक्र कर दिया। एक पहलू तो है कि उन्होंने सिंध में जो परफॉर्मेंस दी है जी, वो उस सारी बातों की, उस सारे प्रोपेगेंडा की नफ़ी करती है कि सिंध में कुछ नहीं हुआ, 15 साल में तबाह बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे उसके हवाले से। लेकिन जिस तरह से वोट पड़े हैं वहाँ पीपल्स पार्टी को, और जितनी बड़ी तादाद में पड़े हैं, यानी जीतने वाला कैंडिडेट अगर लाख ले रहा है तो हारने वाला 7,000 ले रहा है। जी बिल्कुल, जितना मार्जिन था, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे था जिसकी वजह से लोगों ने वोट किया है। ओनली ऑप्शन तो वो नहीं थे, उन्होंने वोट किया। और सूबाई असम्बली में भी उन्होंने बहुत मैसिव, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी ऑलमोस्ट उनकी बन गई है उसके अंदर, तो वो है। लेकिन उसमें एक जो बात जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं हुई, इस सारे मैंडेट के ऊपर जो एक धब्बा है, वो है लाहौर पे जो उनको इलेक्शन लड़ने का जिसने भी मशवरा दिया, मेरा ख्याल है वो मिस कैलकुलेशन थी सीरियस किस्म की। वो वहाँ से उनका जो फुट होल्ड बनाने की पंजाब में कोशिश कर रहे थे, उसको थोड़ा धचका लगा है लाहौर की हद तक और सेंट्रल पंजाब की हद तक। साउथ पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर रही है। अच्छा। तो जहाँ तक ये इत्तेहाद और ऑप्शन की बात है, एक चीज़ जहन में रखिएगा, जरदारी साहब की जो सियासी कारीगरी है ना, उसको आप नज़रअंदाज ना करें। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जब बिलावल ये सारी नारेबाजी कर रहे थे, मैंने उसको कहा था कि जरदारी साहब की मूव्स को नज़रअंदाज ना करें। वो बैकग्राउंड में रह के अपने लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन के लिए काम कर रहे होंगे। अच्छा। और लग रहा है कि वो कर रहे हैं। कल जो उनकी मुलाकात हुई है, सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो उम्मीद अफसा नहीं थी नून के लिए, खास तौर पे। अच्छा। और अभी उन्होंने अपनी ऑप्शन पीपल्स पार्टी ने ओपन रखी हुई हैं। वो इस तरह से नहीं है कि अब नून आ गई तो हम मिलके चलो पंजाब आप ले ले तो ये हमें दे दे, उस तरह की तकसीम पे अभी वो नहीं पड़े। जरदारी साहब अपनी सारी ऑप्शन, सारे गुर आजमाएंगे। उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद एक ऑप्शन रह गई है, फिर शायद वो उस तरफ आएँ। अच्छा। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ आज़ाद जो एक हैं, जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद नहीं है, उन पे काम कर रहे हैं। और पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ादों पे काम नहीं कर रहे, बल्कि वो उसको एज ए जमात ले रहे हैं। उनकी अप्रोच जो है वो एज ए पार्टी है उसको, क्योंकि आप अगर उनके वज़ीर नासिर शाह साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि जी कि हम जो पीटीआई के हमायत याफ्ता जितने उम्मीदवार हैं, हम उनको आज़ाद नहीं समझते, हम उनको एज ए जमात उसको समझते हैं, और हम उसी हवाले से ही बात करेंगे। गौहर खान साहब से करें या किसी भी करें, तो हम ये जहन में रख के बात करेंगे, हम उनको उस तरह के आज़ाद तस्वुर नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो दूसरे आज़ाद हैं उनके साथ हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सामने आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरे दस जरदारी साहब PDM2 के हक में हैं, ना उस तरफ वो अभी जाना चाह रहे हैं। अच्छा। वो अपनी सियासत इस तरह से करना चाह रहे हैं जिसमें उनको मैक्सिमम एडवांटेज हो। सिंध की हुकूमत उनकी बन गई, वो तो कहीं नहीं जाती, वो तो उनकी ही बननी है। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी वो अक्सरियती जमात हैं इस वक्त, तो वो साथ अपने JUI है या वहाँ पे शायद नून के साथ वो इत्तेहाद करके, इल्हाक करके, मकामी तौर पे मरकज़ी क़यादत के आशीर्वाद के बगैर भी वहाँ नून के साथ उनका इत्तेहाद हो सकता है। राव खालिद साहब, और जो जरदारी साहब क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, वो एक तरफ, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से आज ये बयान आ चुका है कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या यही ऑप्शन रह जाता है? एक चीज़ इसमें जो है, इससे पहले कि आप यानी साकिब की तरफ जाएं, जी जी, ये बड़ा ज़रूरी है देखना कि इस वक्त तक एज वी स्पीक ये बिल्कुल लाइव प्रोग्राम जा रहा है जी। जिस तरह से इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं वही आपको नज़र आ रहा है।
इस वक्त तक अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए, यानी कितनी सीटें ली हैं। पार्टी पोजीशन जो है वो अभी तक फ्लूइड है। तो जो भी सवाल आप इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा है उसके जवाब को यानी बताने से पहले या उस पर बात करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है देखना कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितनी बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दफ़ा से हतमी तौर पे फैसला सामने आ जाए, क्योंकि ये सारे ज़िमनी सवालात बन जाते हैं। असल सवाल यानी रामीन ये है कि आपकी इस वक्त जो है वो मैं वाजे कर दूं, जो बलूचिस्तान की पार्टी पोजीशन है बिल्कुल क्लियर है। मरकज में 10 सीटें सिर्फ रह गई हैं, बल्कि 9 रह गई हैं अब। तो तकरीबन पार्टी पोजीशन क्लियर है। हुकूमत साजी के लिए रिक्वायर्ड नंबर किस तरह बनेंगे, किससे मिलेंगे, तो क्या होगा, वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सिचुएशन क्लियर होना। ये बात है कि कौन किसके साथ जाएगा, जैसे आपने कहा बैरिस्टर गौहर ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है। जी 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 आगे चलिए। जी राव खालिद साहब से मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी कुछ देर में नताइज का ऐलान कर भी देगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट ही हैं ये मेरे रिजल्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की फाइनल जो है ना, उनकी जो अपडेट हो रही है कि कितनी सीटों पे फाइनल रिजल्ट आ चुका है उनके पास। बिल्कुल। वो जो नोटिफिकेशन की स्टेज है वो बाद में आएगी। अभी तो ये फाइनल रिजल्ट्स की स्टेज है, वो इलेक्शन कमीशन ही दे रहा है और हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं, अपनी तरफ से कोई उसका रिजल्ट नहीं दे रहे। तो सूबाई असम्बलियों की सीटों के भी तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। बलूचिस्तान का तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, केपी का भी क्लियर हो गया है, पंजाब के कोई चंद 1-2-4 मेरे ख्याल सीटें रहती हैं उनका है, मरकज़ की 9 रहती हैं। तो जो जिन पार्टियों की मैक्सिमम वोट है, पीपल्स पार्टी, नून और आज़ाद, जो हमायत याफ्ता आज़ाद हैं, वो क्लियर हैं उनके नंबर्स, और उनके किस तरह से गेम बनेगी या किस तरह से वो करेंगे। जिस तरह MQM के 17 हैं, नून लीग के 73 है, पीपल्स पार्टी के 54 है। तो ये अगर इकट्ठे होते हैं, PDM की अगर हम बात करिए, PDM बनाते हैं तो ये बना सकते हैं गवर्नमेंट। रिजर्व सीट्स अभी आनी है इनकी, वो आएंगी तो ये, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिलनी, इसलिए इनको वो हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि उससे डबल मिल जाना है। इसमें ये जो तो वो ये 180-185 के करीब चले जाएंगे ये मिला के। तो वो उनकी पोजीशन इस तरह बन रही है अगर ये इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर साहब उनके साथ नहीं भी जा रहे तो कम से कम वो उनके साथ आ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट PTI की बन रही है, क्योंकि उन्होंने ये दावा भी साथ किया, अगर आप ये देखें तो उन्होंने ये दावा भी किया है कि हम पंजाब, KP और मरकज में हुकूमत बना सकते हैं। तो वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? बिल्कुल जी, किस अगर बुनियाद इनमें से किसी को साथ नहीं मिलाएंगे, या चले हम कहते हैं जी वो अपनी कोलिशन में जाएंगे जिसमें वो 2018 में गए थे, तो कोई किसी ना किसी से तो बात करेंगे ना। एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं, एक जुमला ऐड कर दूं रवीन, PDM इत्तेहाद बनाना, हुकूमत बनाना एक अमल रहेगा, लेकिन उसका फोकस अगर ये होगा कि हुकूमत चलाना किस तरह है, फिर मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर हो जाएगी सूरत। ठीक हो गया।